जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट के शो पर, जहां पर 10 मिनट किंग शो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक वाइज जीके की और देश दुनिया की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, न्यूज है, उन सबको आप कवर करते हैं। दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं जो आपको अपडेट करना बहुत जरूरी है और 10 मिनट के अंदर मैं आपको नीति आयोग के जो नए करंट अफेयर और जीके है वो मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो आपको नीति आयोग का टॉपिक बस आपको 10 मिनट देना है, आपको समझ में आ जाएगा। रेलवे, एसएससी, भारत का हर एक एग्जामिनेशन के लिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलर से फॉलो करते रहिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। आप सर्च करिए, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, नीति आयोग की हम बात करें, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज आया है, तो यहां पर सुमन बेरी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो चेंज हुए हैं और सुमन बेरी के स्थान पर एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट अशोक कुमार लहिड़ी आए हैं। अशोक कुमार लहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। ये यहां पर डिप्टी चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन, जो भी आप समझिए। तो ये अपडेट आप सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो सरकार ने नीति आयोग का यहां पे पुनर्गठन किया, बहुत सारे बदलाव हुए, वो मैं आपको बता रहा हूं। अशोक लहिड़ी की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के विधायक रह चुके हैं और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं। तो इनको काफी ज्यादा नॉलेज है और नीति आयोग इसीलिए तो काम करता है, भारत का थिंक टैंक की तरह काम करता है कि भारत की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, भारत अर्थव्यवस्था में कैसे आगे बढ़े, इसी पे तो नीति आयोग काम करता है, सुझाव देता है। तो यहां पर ये 15 फाइनेंस कमीशन के सदस्य भी रह चुके हैं। तो यहां पे सरकार ने 5 नए परमानेंट सदस्यों की भी घोषणा करी है, जो आप यहां पे तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इनका नाम भी आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। तो यहां पे राजीव गौबा को शामिल किया गया है 5 परमानेंट मेंबर में। दूसरे हैं प्रोफेसर केवी राजू, नोट करिएगा। तीसरे हैं प्रोफेसर गोवर्धन दास। चौथे हैं अभय करंदीकर और 5वें हैं डॉक्टर एम श्रीनिवास। तो 5 परमानेंट मेंबर को यहां पे शामिल किया गया है और यहां पर उपाध्यक्ष बनाए गए। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है देश का प्रधानमंत्री होता है। तो इंपॉर्टेंट पदाधिकारियों को भी एक बार और मैं आपको समझाता हूं। नीति आयोग जो था वो प्लानिंग कमीशन की जगह पे लाया गया था। पहले प्लानिंग कमीशन था और योजना आयोग थी। तो 2015 में प्लानिंग कमीशन का काम होता था हर 5 साल में जो हमारे प्लान टारगेट सेट करना, उसको पूरा करना। बट यहां पर सरकार को लगा कि प्लानिंग कमीशन की जगह पर हमारे पास एक ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की जरूरत है जो 1 साल 2 साल में टारगेट को पूरा करे। तो नीति आयोग लाया गया। तो नीति का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है और यह भारत का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, इसलिए यह गैर संवैधानिक, गैर संवैधिक बॉडी है, ध्यान में रखिएगा। और इसे कहा जाता है भारत का थिंक टैंक। तो ये यहां पे पॉलिसी मेकिंग का काम करता है, ये अपने विचार यहां पर देता है, अपने विचार यहां पे रखता है, थिंक टैंक की तरह काम करता है और सलाह देगा। उसको मानना ना मानना यहां पे सरकार के ऊपर रहता है। और 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रमुख पदाधिकारी की बात करें तो तस्वीरों में आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो देश के प्रधानमंत्री यहां पे इसके अध्यक्ष हैं। अशोक लहिड़ी के बारे में हमने बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीसरा है, यहां पे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, एडिशनल यहां पे प्रभार दिया गया सीईओ। पहले बीबीआर सुब्रमण्यम थे, तो अब निधि छिब्बर को यहां पर सीईओ बनाया गया, यह भी नया अपॉइंटमेंट है। और योजना राज्य मंत्री जो बने हैं राव इंद्रजीत सिंह है। ठीक है, तो आप देखिए, जो नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो सहकारी संघवाद के माध्यम से, जहां पर हमने डिवीजन ऑफ पावर किया है, सभी राज्यों को एक साथ आगे लेके चलना है और देश की तरक्की पे काम करना है, सतत विकास के निर्माण के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करना है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास पे ध्यान देना है और ऐसा डेवलपमेंट करना है जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तरक्की करना है। तो नीति आयोग की यहां पर थोड़ा संरचना के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। तो नीति आयोग में जो संरचना होती है उसमें गवर्निंग काउंसिल होता है। तो गवर्निंग काउंसिल, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जो इसमें सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो सभी राज्य के
जितने भी राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और भारत में 8 यूटी हैं, तो सभी राज्यों के जहां जहां पे चीफ मिनिस्टर वो इसके सदस्य होते हैं। और जिन राज्यों में चीफ मिनिस्टर नहीं है वहां पे प्रशासक होते हैं, वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो यहां पे संभालते हैं। तो उपाध्यक्ष जो होता है वो यहां पे प्राइम मिनिस्टर की तरह अपॉइंट किया जाता है। यहां पे पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो मैंने 5 आपको बताए हैं, और कुछ यहां पे अंशकालिक सदस्य भी होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, और सीईओ होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पहले भी अभी स्टार्ट हुए, बहुत सारे इनिशिएटिव नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। तो नीति आयोग ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम स्टार्ट किया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसके तहत जो बहुत सारे जिले जो शिक्षा में पिछड़े हैं, हेल्थ में पिछड़े हैं, पोषण में पिछड़े हैं, बुनियादी ढांचे में पिछड़े हैं, तो उसमें सुधार करना है। इसके अलावा नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स भी जारी करता है, भारत नवाचार सूचकांक, जिसमें भारत लगातार इनोवेशन में कहां कहां पे पहुंच रहा है, इसमें क्षमता पे हमें डेवलपमेंट करना है। और एक सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति का आकलन भी करता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी जारी करता है, और एक नेशनल डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी यहां पर बना के रखे, इसमें पूरे राज्यों के डेवलपमेंट के डेटा यहां पे इकट्ठा होते हैं। और इसके अलावा ये ऊर्जा, जलवायु, हरित संक्रमण में भी काम करता है, पर्यावरणीय स्थिरता पे भी ये ध्यान देता है नीति आयोग, ठीक है। तो यहां पर नीति आयोग का क्या क्या महत्व है? सहकारी संघवाद को मजबूत करना, फेडरलिज्म जहां पे डिवीजन ऑफ पावर है, हर एक राज्य को लेके चलना, समावेशी विकास करना, सबका साथ विकास करना, नीतियां जो बनाई गई हैं उसका ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन, और ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और भारत को ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धा मतलब दुनिया में देश को आगे लेके बढ़ना, और राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय बना के चलना, कोऑर्डिनेशन बना के चलना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि विकास निचले स्तर से ऊपर तक पहुंचना चाहिए। यह नीति आयोग का यहां पे मकसद है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको केवल 7 से 8 मिनट में पूरा एक्सप्लेन कर दिया है नीति के बारे में। आपने लगभग हर एक पॉइंट को यहां पे समझ लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, तो यहां पे आपको बताना है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आपको कमेंट बॉक्स पे इसका जवाब देना है, और रेगुलर हमारे 7 बजे जो सेशन होता है जीके का उसको फॉलो करना है। 7 यहां पर पीएम पर होता है, और 7 AM पर हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जहां पर डिटेल्ड हर एक न्यूज की एनालिसिस होती है, उसको आपको यहां पे देखना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, जहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे आप यहां पे लिखिएगा, और अपना जो पॉजिटिव फीडबैक है पहुंचाइएगा। और ये जानकारी हर वो यहां पर छोटे भाई बहन तक पहुंचाइए जो यहां पर इसके बारे में जानना चाहते हैं, जो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए।